नाम सत्यपाल बोध है। मैं 11 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ की तहसील बागपत, उनके कुछ गांव ओगटी, पटोली, सैदपुर, ढिकोली के बीच में मेरा एक गांव सिखड़ा, जहां मेरा जन्म हुआ। जीवन के 14 साल गांव में बिताए। गांव ऐसी जगह था, वहां कोई डॉक्टर, हकीम, वैद्य भी नहीं होता था। अगर कोई बीमार होगा तो एक्सपायरी हो जाता था। मेरे तो एक चाचा, एक ताऊ टाइफाइड हुआ और वो मर गए। फिर पड़ोस में एक औरत थी, वो बीमार हुई और वो मर गई। तो 14 साल की उम्र, और मैं एमजीएम इंटर कॉलेज में पढ़ता था। फीस देने में पिताजी ने कुछ डिले किया, मुझे गुस्सा आ गया। बोले, मुझे वो क्लास टीचर मेरा बोलता है कि वो फीस नहीं आई तुम्हारी तो मत आओ स्कूल में। तो मैंने कहा पिताजी फीस चाहिए। बोले भाई अभी नहीं है, दे देंगे बाद में दे देंगे। गुस्सा आ गया साथियों, और गांव से मुझे पहले ही लग रहा था कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। मैंने प्लान किया और मैंने जो है गांव छोड़ दिया। 1965 में मैं गाजियाबाद आ गया। जीवन के 25 वर्ष गाजियाबाद में बिताए। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक मैंने, चूंकि मैं बुद्धिस्ट हूँ, बुद्ध के पंचशीलों का प्रचार प्रसार किया था 4 राज्यों में। तो लोग मुझे काफी जानते थे, जानते हैं अभी भी। उसका लाभ मुझे अब मिला। अक्सर मैं कहता हूं शुभ कर्म का लाभ आपको जरूर मिलेगा। समय लग सकता है लेकिन जरूर मिलेगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं साथियों, त्यागन करिए आलस का, छोड़ो अब आराम। और पर्ल में आ गए तो अब आराम हराम। अब आराम हराम, पर्ल अपनाओ। आसानी से लोगों को लखपति बनाओ। कहे बोध सतपाल, कहो जो कर दिखलाओ। खुद भी बनो धनवान, औरों को धनी बनाओ। ऐसा है ये पर्ल सिस्टम। कैसे? मित्रों रिश्तेदारों की करो सूची तैयार। धर्म मजहब ना जात पात का मन में करो विचार। मन में करो विचार सभी हम भारतवासी। जीएसटी भारत की अब हो गई उदासी। कहे बोध सतपाल, पर्ल समझाओ। तुम भी बनो, औरों को आत्मनिर्भर बनाओ। तो मैं परिचय दे रहा था साथियों, सन 65 में मैं गाजियाबाद आया, और गाजियाबाद में 25 साल मैंने बिताए। और उन 25 सालों में देखिए मैंने वहां की कितनी कितनी नेटवर्क की कंपनियों में काम किया। राजा फाइनेंस, पीयरलेस, तथागत, जनप्रिय, ज्योति, फेवराइट, सम्यक सेविंग, ओमनी लाइफ, रेडियस, सोशल ट्रेंड, धनवंतरी, और बहुत सारी कंपनियों जिनके काम नाम नहीं जानता। अंत में बिटकॉइन, और बिटकॉइन के बाद अब पर्ल वाइन। ये मैंने इसलिए बताया साथियों, आपको इसलिए बताया कि मैं इतनी सारी कंपनियों में, नेटवर्क की कंपनियों में काम कर चुका हूं। इसलिए आपको अंत में बताना चाहता हूं कि पर्ल वाइन से अच्छा सिस्टम अभी तक मुझे कहीं नहीं मिला। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं साथियों, विश्व का सबसे बड़ा सिस्टम। साथियों इस समय मैं साउथ अमेरिका में हूं। अमेरिका 3 है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बारे में मुझे जानकारी है। नो सॉरी, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका भी मैं नहीं गया हूं। लेकिन ये जो साउथ अमेरिका के 14 देश हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वाई, paraguay, कोलंबिया, वेनेजुएला, 14 देश के बीच में एक देश है बोलीविया। बड़ा अमन, बड़ा सुकून है यहाँ। बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। मैं पिछले 30 साल से यहीं रह रहा हूँ। 91 में आया था मैं। मेरे एक डॉक्टर मामा जी, ये सफर बता रहा हूँ कि यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा, पाइलवान में आज कैसे काम कर रहा हूँ। मेरे एक डॉक्टर मामा जी लीबिया में बड़े डॉक्टर थे, धनवान थे, करोड़पति उन दिनों थे वो। उन्होंने कहा, अरे भाई मैं तुझे विदेश भेजना चाहता हूँ, तो तेरी मदद करना चाहता हूँ। विदेश में जाने के लिए वीसा चाहिए, तो वीसे के लिए प्रॉब्लम आती है। उन्होंने वीसा दिलाया, टिकट में मदद की, 2 लाख रुपए का टिकट। और इत्तेफाक से मैं पत्नी और 4 बच्चों को लेकर के यहाँ आ गया। यहाँ आया तो देखा बोलीविया में केवल स्पेनिश भाषा। अरे बाप रे, ना कोई हिंदी जाने, ना कोई अंग्रेजी जाने। और जब हिंदी अंग्रेजी आपको कोई जानता नहीं तो आप कुछ भी कहेंगे तो 9 रुपए, तो 9 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में मिलेगी। बहुत दुखी रहा। पहले 7 साल मैंने एक रेस्टोरेंट का काम किया, फिर ट्रांसपोर्ट का काम किया। सफलता नहीं मिली साथियों, लेकिन मेरा ये कहना है सफलता कदम चूमेगी। सफागर नीत है तेरी, मिशन में पर्ल वाइन के, जो सच्ची प्रीत है तेरी। गिरा है जो उठेगा भी, नियम ये है प्रकृति का। धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत है तेरी। साथियों मैंने धैर्य नहीं खोया। 2 बातें, नंबर 1 धैर्य नहीं खोया, नंबर 2 रिस्क लिया। कितना बड़ा रिस्क लिया। मैं गाजियाबाद में सम्यक सेविंग इंश्योरेंस कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में डेवलपमेंट डायरेक्टर था। 4,000 रुपए तनख्वाह थी। मेरा अपना घर था, स्कूटर था, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 4 बच्चे थे।
लेकिन डॉक्टर मामा जी ने कहा भाई विदेश चला जा। इतना बड़ा रिस्क लिया मैंने। मैंने कहा चला जाऊंगा जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोले ना, टिकट का इंतजाम तुझे खुद करना पड़ेगा। मैंने अपना घर बेच दिया। 91 की बात है, उन दिनों घर की वैल्यू उसकी मेरी की 2 लाख थी, लेकिन टिकट आ रहा था भारत से ब्राजील तक का 2 लाख रुपए का टिकट आ रहा था। घर बेचने पे लगा तो नहीं, 100 रुपए की चीज 9 में बेचो तो यूं बिक जाएगी। 1,15,00,000 का घर बेच दिया। बाकी मामा जी ने मदद की और मैं यहाँ आ गया। यहाँ आ गया, 7 साल बड़ी मुसीबतें रही, चूंकि भाषा नहीं आती थी, नुकसान हुआ, 40-50 लाख का नुकसान भी हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। नंबर एक, कितना बड़ा रिस्क लिया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, मित्र रिश्तेदार सब कुछ छोड़ करके, और मैं देखे विदेश में आ गया। आकर के यहाँ संघर्ष, 7 साल दिक्कत परेशानी, बाद में जो है फिर मैंने निश्चय किया कामयाबी होना है। स्पेनिश भाषा सीखी, और फिर मैं इंडिया में मैंने साहित्य रत्न पढ़ा था, उसकी मेरे पास डिग्री थी, जस्ट लाइक ग्रेजुएट बीए। उसको ट्रांसलेट कराना दिक्कत आ गई मुझे। उन्होंने बोले थे नहीं भाई, दाखिला जब मिलेगा इसको पहले पहले उसको देखे, स्पेनिश में ट्रांसलेट करा, एडमिशन हुआ, 3 साल की पढ़ाई की, फिर मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर बन गया। फिर मेरे पैर जम गए, और मैंने यहाँ बीते 30 सालों में मेरे 4 बच्चे, 3 बेटी 1 बेटा, तीनों चारों बच्चों को ग्रेजुएट तक पढ़ाया, उनकी शादी की, सब अपने अपने घर, अपने अपने घर, अपने अपनी गाड़ी और अपने अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन साथियों, में एक सपना लेके आया था। मेरे माँ जी को देखकर मैंने सपना सोचा था कि मैं भी करोड़पति बनूंगा। तो साथियों, करोड़पति तो मैं बना ही नहीं। ठीक है, सब ठीक चल रहा था। तो करोड़पति बनने के लिए मैंने कहा ना, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, और तमन्ना में खोट हो तो बहाने हजारों मिल जाते हैं। मेरी तमन्ना सच्ची थी। अगर आपकी तमन्ना सच्ची है तो प्रकृति की कायनात आपका साथ देने लगती है। जैसे यहाँ आने के लिए प्रकृति की कायनात ने मेरा साथ दिया, मेरा मकान बिक गया, टिकट खरीदा और मैं यहाँ गया। तो यहाँ करके मैं यहाँ तक का सफर मैंने तय किया, लेकिन मेरे जो सपने थे वो तो पूरे हुए नहीं। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब किसी भी कार्य का कारण बनता है, पहले कारण, फिर उसका कोई कार्य, फिर उस कार्य का कारण, इस तरह कार्य कारण की श्रृंखला चलती रहती है। क्या कारण बना? लॉकडाउन। कोरोना आया, और कोरोना से लॉकडाउन। कोरोना और लॉकडाउन से लोग हुए बर्बाद, मगर पर्लवाइन में देखो लोग हुए आबाद। लोग हुए आबाद में अपनी बात बताऊं और करूं करूं काम, घर बैठे कहीं मैं आऊं ना जाऊं। कहे बोध सतपाल पर्लवाइन अपनाओ, खुद भी बनो धनवान, औरों को धनी बनाओ। साथियों, जब मैं घर में बंद था तो मेरे एक मित्र का फोन आया इंडिया से, मुकेश कुमार जी, उनके यहाँ रहा था मैं करीबन 7-8 महीने। उन्होंने कहा कैसे हो, क्योंकि उस समय अमेरिका में लाखों लोग मर गए थे, यहाँ भी मर गए थे कुछ लोग। मैंने बताया नहीं आपको, अमेरिका 3 है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। मैं साउथ अमेरिका में हूँ। नॉर्थ अमेरिका मेरे से बहुत दूर है। अगर मुझे वहां जाना हो तो 1 लाख रुपए का टिकट लगेगा और 20 घंटे लगेंगे। गया नहीं, पर कभी जाऊंगा, मेरी बेटी तो आई है। तो साथियों, मैं बता रहा हूँ कि जब उनका फोन आया, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा लॉकडाउन में बंद हूं, मेरा तो नुकसान हो रहा है। मैं यहाँ 1,500-2,000 डॉलर महीने कमाता था, लेकिन अब नहीं जा सकता, ना कोई मेरे पास आ सकता, नुकसान हो रहा था मेरा। कहा चिंता मत करो, आपकी अमेरिका की ये कंपनी है। उन्होंने मुझे कंपनी बताया, पर्ल वाइन है, लो। उन्होंने प्लान भेजा। आज साथियों, विज्ञान का युग है। अभी तक 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग। मुझे तो ये सबसे अच्छा कलयुग लग रहा है। क्यों लग रहा है कलयुग? क्योंकि कलयुग है कलम का युग, कर्म का युग, मशीन का युग, कल पुर्जों का युग, विज्ञान का युग। साथियों, अब से 7-8 साल पहले जब मैं भारत में बात करता था अपनी माँ को, अपनी सासू माँ को, अपने किसी रिश्तेदार को, जितनी देर अभी मुझे आपसे बात करते करते हुए, इतनी देर में तो 5,000 रुपए बिल आ जाता था। लेकिन आज आमने सामने 7 समुद्र पार बैठा हुआ मैं आज आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप मुझे दिख रहे हैं। तो कितना बढ़िया है ये कलम का युग, विज्ञान का युग। तो इस विज्ञान के युग का आप लोग फायदा उठाइए। मेरे मित्र ने मुझे प्लान भेजा, प्लान मैंने देखा। लोग कहते हैं कि कितनी लगाते हैं, जबकि मैं आपसे पहले 10-12 कंपनियों में, इंटरनेट ऐसी ऐसी नेटवर्क की कंपनियों में काम कर चुका हूं, मुझे सबका जानकारी थी। लेकिन मैंने 1 मिनट नहीं लगाई, प्लान देखा, पर्ल वाइन, अमेरिका का सिस्टम, वेरी गुड। इत्तेफाक से मेरी बड़ी बेटी MR है, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव। लॉकडाउन था, लेकिन उसके पास परमिशन थी, क्यों डॉक्टर है, उसके पास परमिशन थी। मैंने कहा बेटी जरा देखना, तुझे जरा ठीक से आता है ये, इसमें मेरी एंट्री कर दे। उसने उंगलियां चलाई, लो पापा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। मैं तो चली। मैंने कहा रुक जा बेटे। मैंने फिर फोन किया मुकेश जी को, हाँ जी मेरे रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा। बोले अब आप जो है, हो तो $30 भेज दो, हो तो $50 भेज दो। क्या मतलब?
कि यदि आप $30 भेजोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी, आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा 32 लाख के लिए, और 50 भेज दोगे तो $20 से अगेट भी हो जाओगे। अभी मुझे कुछ नहीं पता था क्या परल और क्या अगेट है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने $50 बेटी को दिए, बेटे तेरे पास परमिशन है, कल वेस्टर्न यूनियन से इसको भेज देना। $5 भेजने में लगे और उनको मिल गए, और उन्होंने अगले दिन ही मेरी एंट्री की और मेरे पास लिखा हुआ आ गया इसमें आप पर्ल हो गए हैं और आपको 94 लाख रुपया मिलेगा 8 साल में 8 किस्तों में। मैं बोला ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, बड़ा अच्छा होगा, मिल जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल मिलेगा।